अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को चरण वंदन दंडवत करते हुए और विश्वरूप परमात्मा के इस मंगल पावन स्मृति क्षण को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम इस विद्या की प्रासंगिकता, आवश्यकता, सार्वभौमिकता और सच्चाई के विषय में चर्चा करें। हमारे प्रिय स्वामी जी डॉक्टर श्री जीवनानंद जी चैतन्य एक समय हमें कहने लगे कि इस विश्व में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे हम कहते हैं कि आप जानते हैं तो बताइए, वो कहते हैं कि हम नहीं बताते। फिर हम कहते हैं कि अब हम बताते हैं, आप सुन लीजिए, तो वो कहते हैं कि हम नहीं सुनते। यानी सुनते भी नहीं और बताते भी नहीं। इस प्रकार वो केवल वाद विवाद का विषय ही इस अध्यात्म को बनाते हैं और सब अपने अपने शास्त्र, अपने अपने पंथ, अपने अपने मत और अपने अपने विचार ही अध्यात्म के नाम पर प्रस्तुत करते हैं और चाहते हैं कि सब उनका समर्थन करें। अब यदि हम इन पंथों, मतों और संप्रदायों की ओर देखा तो यहाँ हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जो तत्व दृष्टि से विचार करने वाले पंथ है, तो कुछ कर्म दृष्टि से विचार करने वाले पंथ है, तो कुछ इस प्रकार के पंथ है कि न हमें जानना है न हम जानेंगे, हम केवल हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातों को मानेंगे, फिर उसमें चाहे अन्याय हो, न्याय हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, हमारा धर्म ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ है। और इस धर्म ग्रंथ पर श्रद्धा न रखने वाला जो नास्तिक है और उस नास्तिक को समाप्त करना, ये हमारे धर्म की यानी पंथ की आज्ञा है। ये तीन प्रकार के यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। फिर कुछ ऐसे भी नास्तिक है कि जो कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है ये हम नहीं जानते और हम जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि ईश्वर है इस श्रद्धा पर ही हमारा विश्वास नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मानते। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि आओ देखें ईश्वर कैसा है, कैसा हो सकता है जो सार्वभौम है, सार्वत्रिक है, सबका है। तो वो कहते हैं हम जानना भी नहीं चाहते। इस प्रकार की कई विचारधाराएं इस विश्व में अस्तित्व में हैं। कुछ अपने संप्रदाय के संस्थापक को ही महान कहते हैं और वो कहते हैं कि इनके अलावा अन्य जितने भी हैं सब झूठ बोल रहे हैं, वो सत्य नहीं। और ये कहा जाए कि भाई आपने कही हुई ये बात असत्य है, तो वो कहते हैं कि आप हमारे धर्म पर कुछ भी बोल नहीं सकते, आपको इसकी आज्ञा नहीं है। तो कहने का आशय यह है कि इस मतांतरों के गलबले में गड़बड़ हो गई है और बड़ी भारी। अब जब उच्च कोटि के सिद्धांत जब इस विश्व में आते हैं तो उन्हें इन्हीं मतों, पंथों, संप्रदायों, विचारधाराओं और शास्त्रार्थों से सामना करना पड़ता है। और सामना करने के लिए हमें अत्यंत उच्च प्रति का धीरज चाहिए, जो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अत्यंत उच्च दर्जे का धीरज केवल सात्विक जनों के पास हो सकता है। और उस धीरज को धारण करके हम जब क्रमशः इनके प्रश्नों का, इनकी शंकाओं का समाधान करने लगते हैं तो फिर ये बौखला जाते हैं और ये कहते हैं कि जो हम कहते हैं वही सत्य है,
तुम्हारी बात हम मानना ही नहीं चाहते। इसके अनंतर एक और प्रजाति है इसी मानवों में, वो कहती है कि हम अधिक से अधिक यानी बच्चों को जन्म देंगे, जिससे हमारे पंथ की शक्ति बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ हमारी जनसंख्या ज़्यादा होगी तब हमारा जो पंथ है, संप्रदाय है, वो इस विश्व पर शासन करेगा। और जब तक हमारे पंथ का शासन इस संपूर्ण पृथ्वी पर नहीं हो जाता तब तक यहाँ शांति नहीं हो सकती, यहाँ अशांति ही रहेगी। और फिर जब हम ये कहते हैं कि आपका जहाँ शासन है वहाँ कितने प्रतिशत शांति है ये देखिए, तो वो कहते हैं कि आप हमारे व्यवहार में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रास्ता ही ईश्वरीय रास्ता है। फिर एक और प्रजाति है इसी विश्व में, वो कहती है कि हम अन्य संप्रदायों के, अन्य पंथों के लोगों को अपने पंथ में शामिल करेंगे और अपनी संख्या बढ़ाएंगे। फिर उसके लिए वो प्रलोभन देते हैं, फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और ये भी प्रलोभन देते हैं कि आपके पीछे जो दरिद्रता है वो आपके पूर्व कर्मों का फल है और हम इस पूर्व के कर्म फल प्रारब्ध से आपको निकाल सकते हैं। ये शक्ति हमारे संप्रदाय के संस्थापक में है, इसलिए आप हमारे संप्रदाय में आ जाइए। और बाहर आकर कहते हैं कि इस पंथ में अंधविश्वास है और उस पंथ में अंधश्रद्धा है। इस किस्म का एक विचित्र सा व्यवहार कुछ लोगों। फिर कुछ और लोग हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर को जानने की आवश्यकता ही क्या है, खाओ पियो मजा करो, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है, और किस बात का संकोच है, हिंसा करो, निंदा करो, बुराई करो, छल करो, कपट करो, जैसे भी हो भोग लो, जो इच्छा है, मनोकामनाएं जो है वो पूरी कर लो, भोग लो और खूब ऐश्वर्य इकट्ठा करो। किस लिए? तो हमारे जो बाल बच्चे हैं वो उनके लिए, और उसके लिए चाहे दुनिया के काम करो, रिश्वतखोरी करो या अपने ज्ञान का समाज द्रोह के लिए उपयोग करो या फिर अपने व्यापार में कालाबाजारी करो और ठगो। और अब नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है, नए नए नामों से देख रहे हैं। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो हम कम मेहनत करेंगे, अधिक तनख्वाह चाहिए, और हमें ये त्यौहार की छुट्टी चाहिए और वो त्यौहार की छुट्टी चाहिए। इस प्रकार का केवल भोगना और ऐश्वर्य इकट्ठा करना, जिसके लिए नीति नहीं, निषेध नहीं, नियम नहीं, कुछ नहीं, आज़ाद है सारी दुनिया हमारे लिए। इस प्रकार के मतों का संग्रह इस विश्व में होता है, हुआ है, होगा, क्योंकि ये विश्व इतना बहु डायमेंशन वाला है, बहुआयामी है कि इसके सभी आयामों को जानते जानते पुलिस भी है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, अच्छा है तो बुरा है, महान है तो छोटा है, अनेक आयामों में ये एक बैलेंसिंग व्यवहार इस विश्व में नज़र आने लगते हैं और ये सत्य है। अब इसको माया मानने वाली भी यानी मत प्रवाह इसी विश्व में है। वो कहते हैं कि ईश्वर तो सत्य है, लेकिन ये जो व्यवहार है, जगत है, ये झूठा है। अब कल्पना कर सकते हैं कि जिसको हम झूठा मानते हैं उसके साथ हमारे व्यवहार कैसे होंगे। और वो पलायनवाद भी कहते हैं कि जो गृहस्थी को और व्यवहार को छोड़कर जंगल में नहीं जाएगा तो उसको ईश्वर प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इतने प्रकार इस विश्व में हैं। अवतार, महान विभूतियाँ जो लाखों हजारों वर्षों के बाद इस धरातल पर आती है, वो ये बात कह जाती है, और वो भी प्रयोग सिद्ध ढंग से, कि ये विश्व ही परमात्मा है, ये स्वयं संचालित है, स्वयंभू है,
केवल आप उसका परिचय नहीं जानते, आप उसको जानते नहीं हैं। इसीलिए उसी के साथ व्यवहार करते हुए, उसी में जन्म लेकर, उसी में रहते हुए, उसी में अनंत बार लय होते हुए भी वो आप ये नहीं जान पाए कि ये स्वयं ही विधाता है, यही ईश्वर है, यही परमात्मा है, यही विश्व ही स्वयं संचालित स्वयंभू और एकाई है, जिसे वस्तु कहा जाता है। अध्यात्म में वस्तु जैसे अनेक अवयवों में से, अंगों से एक शरीर बना है, वैसे ही अनंत रूपों, रंगों और व्यवहारों से ही ये विश्वरूप वस्तु बनी है, जिसे विश्व कहते हैं। और इस विश्वरूप परमात्मा का परिचय वो अपने ज्ञान, गुण, चरित्र, वर्तन और उपदेशों के द्वारा दे जाते हैं। श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को जो ज्ञान दिया वो क्या था? कोई ग्रंथ नहीं सुनाया उसे 2 यानी चरणों में इस विश्वरूप परमात्मा का और क्या करना चाहिए इसका बोध दे दिया। सो अस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। सचराचर रूप राशि है, सचराचर में ओतप्रोत व्याप्त वही एक है जिसमें हम भी है और तुम भी है। इस प्रकार का ज्ञान श्री राम देते हैं। श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। प्रकृति के 8 अंग ये है जिसे प्रकृति, माया, दुर्गा, देवी, अर्धांगी, शक्ति, अनंत नाम है इसकी। और फिर मैं अक्षर हूँ, द्वामिमो पुरुषो लोके शरक चाक्षर एवच। इस रूपांतर होने वाली गति में भी मैं अस्थि भांति प्रिय रूप से अक्षर आत्मा हूँ, जो निराकार है, जो सर्वाकार है। ये क्या है? तो ये चाह, जरूरत, प्रियत्व है। और मैं दोनों क्षर और अक्षर, इन दोनों को धारण करने वाला पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में। फिर भगवान मायानंद जी चैतन्य क्या कहते हैं कि बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। बुद्धि के बल से होवे, वो कौन सी बुद्धि है? क्या सांप्रदायिक जनों के पास बुद्धि नहीं है? क्या नास्तिकों के पास बुद्धि नहीं है? ये कौन सी बुद्धि की क्वालिटी है? इसलिए वो पूर्व में ही कह चुके हैं कि इसे लेना श्रद्धा से, सात्विक ही है। तो अब श्रद्धा कहते ही लोग कहते हैं कि आप तो बड़ी पुरातन बातें करते हो, क्यों श्रद्धा करें? विज्ञान किस लिए है? जांच परखना आवश्यक है। आप कहते हैं श्रद्धा रखो। तो श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। एक होती है भौतिक श्रद्धा, जो भौतिक पदार्थों पर होती है हमारी, और दूसरी होती है सात्विक श्रद्धा, जिसे हम कहा जाएगा कि प्रज्ञा बुद्धि। वो भी एक श्रद्धा होती है। एक श्रद्धा होती है कि भौतिक वस्तुओं का विश्वास करना कि ये हमारे भरोसे पर खरी उतरेगी और ये हमारा सच्चा साथ देगी। और जो ये श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा जिसे हम कहेंगे, वो श्रद्धा ये होती है कि भले ही मुझ में का खोट क्यों ना नजर आए, लेकिन मैं निरपेक्ष दृष्टि रखूंगा और मेरा तेरा ऐसा निर्णय नहीं करूंगा, मैं न्यायाधीश बनूंगा, लेकिन सत्य को सत्य ही कहूंगा, भले ही वो मेरे मत, पंथ, संप्रदाय के विरोध में क्यों ना हो, लेकिन सत्य है उसे मैं सत्य ही कहूंगा, क्योंकि मैंने सत्य निष्ठा की शपथ खाई है। ऐसा सत्य निष्ठा की शपथ लेने वाला ये दूसरा व्यक्ति है सात्विक श्रद्धावान। सात्विक ही लेना श्रद्धा से सात्विक ही, वो सात्विक ही क्या है? सात्विक ही का अर्थ होता है कि मलिनता जिसमें नहीं है, शुद्ध हो गया है,
अब किसी के विषय में इसे छल नहीं है, इसके मन में कपट नहीं है, दुराग्रह नहीं है, मत का अभिमान नहीं है, और जिसे कहते हैं कि इसकी आवश्यकताएं भी लगभग कम हो गई है, अत्यंत कम हो गई है। इस पद्धति का आदमी सात्विक हृदय वाला होता है। उसे जो मिला है उसी में संतोष है, और केवल वो सत्य को जानने का लालची है, अन्य कोई लालच बची ही नहीं। वो चाहिए। तो बुद्धि के बल से, जब हम सात्विक बुद्धि का बल लगाएंगे, तभी उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होगा, जिसे विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। ये ऐसी विद्या है जो मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य को ही प्राप्त करना चाहिए। इसकी आवश्यकता भी मनुष्यों को ही है, क्योंकि मनुष्यता ही आज विदीर्ण हो गई है, अत्यंत विदाहक परिस्थिति है, और अत्यंत विकराल स्वरूप हो गया है कि धर्म पर अधर्म छा गया। अब धर्म के नाम पर लोग अपने मत पंथ संप्रदाय का परिचय देने लगते हैं। वो उसे धर्म नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं। धर्म उसे कहते हैं जिसे वो वस्तु न छोड़ सके, वस्तु और उसका धर्म एक ही हो, उसे धर्म कहते हैं। तो आइए देखें, कैमरे का धर्म है दृश्य को संग्रहित करना। तो ये साउंड सिस्टम जो लगा है, इसका उद्देश्य है कि हमारे आवाज़ को रोक लेना, वो उसका धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना, तो जल का धर्म है ठंडक पहुंचाना। तो फिर हमारा धर्म क्या है? जब इन यानी जिसे कहते हैं अचेतन वस्तुओं को भी धर्म है, तो फिर हम तो चेतन है, हमारा भी धर्म होना चाहिए। तो धर्म है 4 प्रकार का है, क्योंकि 4 प्रकार के लोग यहाँ हैं। एक धर्म है न्याय, ये ज्ञान विज्ञान देना और लेना। दूसरा धर्म है न्याय रक्षा करना। तीसरा धर्म है गोपालन और प्रजापालन करना, व्यापार करना। और तीसरा धर्म है सेवा करना। तो लोग कहते हैं कि आप तो वर्ग संघर्ष की बातें करते हो। ये वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये आज के समय में वर्ण है, और वर्ण संघर्ष, वर्ग संघर्ष है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये ब्राह्मण है, क्या इस शरीर का विरोधी है? ये क्षत्रिय है जो इस शरीर की रक्षा करते हैं, क्या ये शरीर के और इस मस्तिष्क के विरोधी है? पेट जो हमारा अन्न पचन करके यानी रक्त और मांस और जिसे कहते हैं कि रस तैयार करता है, क्या वो इस शरीर का दुश्मन है? और पाँव जो हम अपनी ज़रूरतों को इकट्ठा करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसका ये संकेत है पाँव। क्या ये पाँव इस शरीर के बैरी है, दुश्मन है? ये विश्वरूप परमात्मा का विशाल शरीर है। तो इस ब्रह्मांड का ये पिंड जो है, ये ब्लूप्रिंट है। जो यहाँ है वही यहाँ है, ये बताना ही और सद्गुरु योग युक्ति है, सद्गुरु का उपदेश है। और इसको प्राप्त करने के लिए ही नर जन्म की आवश्यकता है। अन्य जन्मों में जो हमने किया वो तो कर ही रहे हैं और करना ही होगा, लेकिन विशेषता है कि हम यहाँ अपने आप का पता लगाने आए हैं। हम अपने आप को इस विश्व से अलग मानकर इसी विश्व के साथ द्वैत भाव का व्यवहार करते हैं। न्याय यानी न्याय रक्षा, ज्ञान विज्ञान, व्यापार गोपालन और जिसे कहते हैं प्रतिपाल और शारीरिक सेवा, क्या इस विश्व का व्यवहार इन 4 ही साधनों से नहीं हो रहा है? ये 4 ही धर्म है, और अपने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक कर्मफल का अभिमान छोड़कर और कर्तृत्व का एक प्रकार का जैसे अहंकार जिसे बोलते हैं वो छोड़कर हमें अपना कर्तव्य करना है, वही भक्ति है। और इतना सरल और सादा सार्वभौमिक, सार्वत्रिक और प्राकृतिक सिद्धांत सामने रखने के बाद भी जब लोग ये कहेंगे कि हम किसी का सुनते ही नहीं और हम किसी का मानते ही नहीं और हमारे पास क्या है ये भी हम नहीं बताएंगे और आप जांच नहीं कर सकते हैं,
इस प्रकार की बातें अगर हम करेंगे तो इसका अर्थ यही है कि हम केवल आध्यात्मिक होने का पाखंड कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। हमें अध्यात्म नहीं चाहिए, हमें अध्यात्म की ओर अभी वो उषक काल हमारे भाग्य का नहीं हुआ है। अभी कहीं न कहीं सत्संगति, सुविचार में कमियां हैं और हम अपने शरीर को ही अपना संपूर्ण स्वरूप मानकर विश्वरूप परमात्मा के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। चश्मे जब तक हम अपने आंखों पर से पंथ मत संप्रदाय के उतार कर नहीं रखेंगे, उस स्वयं सिद्ध सार्वत्रिक सार्वभौमिक सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। ये अपने मित्रों के चरणों में निवेदन करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।